PFRD अगर सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करें, PFRD पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिलेबस के बारे में, तो ये 3 स्टेज एग्ज़ाम है, 3 स्टेजेस एग्ज़ाम है। तो इसमें 2 तो पेपर कराए जाएंगे आपके, एंड 2 के दोनों पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं, और जो थर्ड होगा, थर्ड स्टेज है, वो आपका इंटरव्यू है। अगर हम इसकी स्कीम के बारे में समझे तो इसमें 2 पेपर कराए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे जो पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ये जो पेपर का फॉर्मेट होगा ये MCQ फॉर्मेट में पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट के लिए मिलेगा। पेपर टू आपसे लीगल कोड नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, बट इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 40 मिनट्स ही मिलेगा। एंड यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में समझे तो इसमें आपकी इंग्लिश जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में टेस्ट कराया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और ये 60 मिनट का पेपर होगा। वही पेपर टू में लीगल में अगर हम बात करें, ये भी 100 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और ड्यूरेशन आपको 40 मिनट्स मिलने वाला है। बट यहाँ पे जो पेपर 2 होगा ये MCQ फॉर्मेट में होगा, MCQ फॉर्मेट में पूछा जाएगा, जबकि ये पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसमें। अगर हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में देखें, जो कि कॉमन होगा दोनों फेजेस में, यानी पेपर 2 का सिलेबस स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला एक्ट आपसे पूछा जाएगा PFRD एक्ट 2013 का, देन PMLA एक्ट 2012 का, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन कर दिए हैं जैसे प्रेम्बल, पार्ट 1, पार्ट 3, 4th A, 5th, पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 9th A, पार्ट 9th B, पार्ट 11th, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14 एंड पार्ट 14A एंड पार्ट 20। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाएगा आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 टू चैप्टर 10। उसके बाद इसमें आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 भी पूछा जाएगा, SRA एक्ट ऑफ 1963 ये भी पूछा जाएगा आपसे। देन उसके बाद हमारा पूछा जाएगा क्रिमिनल लॉ में आपसे पूछा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें जो मेंशन किए गए चैप्टर्स हैं, इन्हीं चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, उसके बाद चैप्टर 7, चैप्टर 12, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 90 ये पूछा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 से। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। एंड उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें तीनों क्रिमिनल लॉ आपसे पूछा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें CPC के बारे में तो इसमें पार्ट 1 आपसे पूछा जाएगा, पार्ट 2 पूछा जाएगा, 3 पूछा जाएगा, 4, 5 और 7, 8। उसके साथ साथ शेड्यूल 1 के ऑर्डर, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑर्डर नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 39, 47 ये आपसे CPC में पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूछा जाएगा। देन उसके बाद इसमें आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी पूछा जाएगा। लॉ ऑफ टार्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 पूछा जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट ऑफ 1996, जिसमें स्पेसिफिक पार्ट मेंशन कर दिया गया है, पार्ट 1, 3 एंड पार्ट 4 इसमें पूछा जाएगा। देन TPA 1872 का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 पूछा जाएगा। लॉ ऑफ ट्रस्ट पूछा जाएगा, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स मेंशन है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, पार्टीज टू अ ट्रस्ट डीड एंड ड्यूटीज ऑफ द ट्रस्टीज, ये पूछा जाएगा लॉ ऑफ ट्रस्ट में। वहीं कॉर्पोरेट लॉ में देखें तो कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 15, चैप्टर 16 और चैप्टर 27, चैप्टर 28 और चैप्टर 29 ये पूछा जाएगा।
एंड इसमें LLP भी आपसे पूछा जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008, और उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2060, इसके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड पूछा जाएगा। उसके बाद टैक्सेशन के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, सिर्फ जनरल प्रिंसिपल एज स्पेसिफिकली इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो जनरल प्रिंसिपल्स विल बी सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। उसके बाद डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2013 भी इसमें इंक्लूड किया गया है। IPR पूछा जाएगा, IPR के कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जैसे कि कितने साल लाइफ टाइम क्या होता है, कितने पीरियड के लिए दिया जाता है, कौन कौन से राइट एसोसिएटेड होते हैं ऑनर से, और जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है असाइनमेंट के केस में, तो कुछ कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। देन एट लास्ट RTI एक्ट ऑफ 2005, ये स्पेसिफिक सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ द लीगल, एंड दिस इज अ सिलेबस फॉर द पेपर 2 फॉर द लीगल स्ट्रीम।